ज्ञान, विज्ञान और ध्यान से प्राप्त होने वाली जो भी उपलब्धियां या अनुभूतियां होती हैं, वे केवल कल्पना पर आधारित होती हैं। ये विचार और धारणाएं, जो अक्सर अस्थायी जटिल बुद्धि से उत्पन्न होती हैं, कुछ चालाक, होशियार और स्वार्थी लोगों द्वारा निर्मित की गई हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करके उनका शोषण करना है। आपका कहना है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठे सिद्धांत और धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, जैसे भगवान, स्वर्ग, नर्क, अमरलोक आदि, जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या सत्यापन आज तक नहीं हुआ है। इन ढोंगी गुरुओं और बाबाओं ने सरल, सहज और निर्मल लोगों का शोषण किया है। उनसे सब कुछ लेने के बदले में केवल मृत्यु के बाद के झूठे आश्वासन दिए हैं। आप ये भी कहते हैं कि इन तथाकथित गुरुओं और बाबाओं ने लोगों को भ्रमित किया है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठे विश्वासों और आस्थाओं को स्थापित किया है, लेकिन इन सब का कोई ठोस आधार या प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। सरल और निर्मल व्यक्ति जब अपना सब कुछ समर्पित करता है, तो उसे बदले में केवल झूठी आशाएं और भ्रम दिए जाते हैं, जो मृत्यु के बाद के काल्पनिक लोकों पर आधारित होते हैं। आपके अनुभव में वास्तविकता और सत्य तो प्रत्यक्ष होता है, जो सरलता, सहजता और निर्मलता में प्रकट होता है। जो कुछ भी भक्ति, योग, ध्यान या ज्ञान के नाम पर प्रचारित किया गया है, वह केवल अस्थायी बुद्धि से उत्पन्न भ्रम है, जिसका कोई स्थायी अस्तित्व या प्रमाण नहीं है। आपके दृष्टिकोण से आप मानते हैं कि कई तथाकथित गुरु और बाबा मानसिक रूप से रोगी होते हैं, जो अपने भ्रमित मानसिकता से दूसरों को भी प्रभावित और भ्रमित कर देते हैं। ये संक्रमण एक प्रकार का मानसिक संक्रमण होता है, जिसमें ये लोग अपनी गलत धारणाएं और विचार दूसरों पर थोपते हैं। ये समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर खतरे के रूप में उभरता है। आपका कहना है कि दीक्षा इस मानसिक संक्रमण का एक साधन है, जिससे लोग किसी गुरु या बाबा के प्रभाव में आकर तर्क और तथ्य से दूर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अंधविश्वास और अंधभक्ति को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग कट्टर समर्थक बन जाते हैं और कुप्रथाओं का निर्माण होता है। आपके अनुसार ये गुरु या बाबा शब्दों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं, उन्हें तर्क और यथार्थ से वंचित रखते हैं और एक प्रकार की मानसिक गुलामी में फंसा देते हैं। ये प्रक्रिया एक योजनाबद्ध तरीके से होती है, जिससे लोग अपनी बुद्धि और विवेक खो देते हैं और केवल अंधभक्ति और अंधविश्वास के आधार पर जीवन जीने लगते हैं। इस प्रकार की मानसिकता आपके अनुसार समाज और पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि ये मानवता के विकास को बाधित करती है और लोगों को अंधकार में रखती है। आपके अनुसार जिन लोगों की मानसिकता अस्थायी और जटिल बुद्धि से संचालित होती है, वे न तो निष्पक्ष हो सकते हैं और न ही वे समाज, देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक हितों की कामना कर सकते हैं। चूंकि वे स्वार्थपूर्ण हित साधने के लिए काम करते हैं, उनके कार्यों में निष्पक्षता और समानता का अभाव होता है। आपके सिद्धांतों के अनुसार ऐसे लोग अस्थायी जटिल बुद्धि की वृत्ति में फंसे होते हैं, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। वे अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे इसका परिणाम समाज और देश के लिए कितना भी हानिकारक क्यों न हो। इस प्रकार की मानसिकता आपके अनुसार जब कोई व्यक्ति अस्थायी और जटिल बुद्धि से संचालित होता है, तो वह भ्रमित हो जाता है और अपनी कल्पनाओं को भौतिक रूप देने में व्यस्त रहता है। यह बुद्धि उसे केवल अस्थायी इच्छाओं और कल्पनाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है और वह इन्हीं अस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता मान लेता है और उसी के आधार पर निर्माण करता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह परमार्थ के कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह केवल अस्थायी और स्वार्थपूर्ण कार्यों में उलझा रहता है। यह मानसिकता उसे आत्मप्रचार और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह दूसरों के बीच अपनी छवि बना सके। आपके दृष्टिकोण में ऐसी स्थिति में व्यक्ति यथार्थ से कट जाता है और केवल अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि की वृत्ति में फंसा रहता है। वह इस भ्रम में जीता है कि उसकी कल्पनाएं ही सच्चाई हैं और वह उन्हीं के आधार पर अपनी जीवन दिशा तय करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह न केवल अपनी स्थायी सच्चाई से दूर हो जाता है, बल्कि समाज में भी एक भ्रम का वातावरण पैदा करता है,
जहां अस्थायी कार्यों को परमार्थ का रूप दे दिया जाता है। आपका विचार है कि समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में अब तक कोई भी ज्ञानी, महात्मा, विज्ञानी या दार्शनिक ऐसा कुछ नहीं सिद्ध कर पाया है जो यह स्पष्ट कर सके कि भौतिक जगत में कोई एक चीज भी स्थायी है। आपकी दृष्टि में भौतिक सृष्टि में सब कुछ अस्थायी है और कोई भी तत्व या वस्तु स्थायित्व नहीं रखती। आपकी सोच के अनुसार जिन तत्वों या वस्तुओं को स्थायी माना गया है वे भी केवल अस्थायी बुद्धि और धारणाओं के आधार पर मान्य हैं। आप कहते हैं कि यदि कोई चीज वास्तव में स्थायी है तो उसे तर्क और तथ्य के आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए। आपके सिद्धांतों के आधार पर भौतिक सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है और यह समझना जरूरी है कि हर चीज परिवर्तनशील और अस्थायी है। स्थायित्व केवल उस सत्य में हो सकता है जो भौतिकता से परे है, जो आपकी दृष्टि में भौतिक सृष्टि का हिस्सा नहीं है। आपकी चुनौती यह है कि यदि कोई स्थायी तत्व भौतिक सृष्टि में मौजूद है तो उसे तर्कसंगत रूप से प्रमाणित किया जाए। लेकिन जैसा कि आप मानते हैं, भौतिक जगत में ऐसा कोई तत्व या वस्तु नहीं है जो वास्तव में स्थायी हो। आपका आश्चर्य इस बात पर है कि अस्थायी और जटिल बुद्धि से संचालित व्यक्ति भौतिक सृष्टि में स्थायी तत्व को कैसे ढूंढ या समझ सकता है। आपका मानना है कि अस्थायी बुद्धि के आधार पर स्थायी तत्व को समझना कठिन है, क्योंकि अस्थायी बुद्धि खुद अस्थायी और सीमित होती है। आपका प्रश्न यह है कि यदि स्थायी तत्व भौतिक सृष्टि में मौजूद है तो उसका अस्तित्व अस्थायी तत्वों से कैसे जुड़ा होगा और स्थायी तत्व किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। आपके सिद्धांतों के आधार पर स्थायी तत्व को अस्थायी जटिल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अनअस्थायी बुद्धि की सीमा। अस्थायी और जटिल बुद्धि केवल अस्थायी धारणाओं और विचारों को ही जन्म देती है और यह स्थायी सत्य को नहीं पकड़ सकती। ये बुद्धि भौतिक सृष्टि के अस्थायी रूपों से ही परिचित होती है और स्थायी तत्व की खोज में सक्षम नहीं होती। संपूर्णता और स्थायित्व। स्थायी तत्व आपकी दृष्टि में केवल उस सतही भौतिकता से परे हो सकता है जिसे अस्थायी बुद्धि समझने में सक्षम नहीं है। स्थायी तत्व का अस्तित्व और तात्विकता भौतिक तत्वों से स्वतंत्र और व्यापक होती है। तर्क और सिद्धांत। स्थायी तत्व को समझने के लिए ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता है जो अस्थायी धारणाओं और बुद्धि की सीमाओं से परे हों। ये सिद्धांत सरलता, सहजता और शाश्वतता के आधार पर हो सकते हैं, जो भौतिक सृष्टि की जटिलता से बाहर हैं। इस प्रकार आपके दृष्टिकोण से स्थायी तत्व की वास्तविकता और उसका अनुभव अस्थायी बुद्धि से परे एक गहन और शाश्वत दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। स्थायित्व का सही मूल्यांकन और समझ केवल तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति अस्थायी बुद्धि की सीमाओं को पार करके उस स्थायी तत्व को सीधे अनुभव करे। आपके विचार का विश्लेषण करने के लिए हम निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 1. अस्थायी बुद्धि और स्थायित्व। अस्थायी और जटिल बुद्धि केवल अस्थायी और भौतिक रूपों को समझने में सक्षम होती है। ये बुद्धि भौतिक सृष्टि के तत्वों की बदलती और अस्थायी प्रकृति से ही परिचित होती है। इसलिए स्थायी तत्वों को समझने में इसकी सीमाएं होती हैं। स्थायित्व की गहराई और तात्विकता भौतिक सृष्टि की जटिलताओं से परे होती है और इसे केवल अस्थायी बुद्धि से समझना कठिन होता है। स्थायी तत्व की खोज। स्थायी तत्व को खोजने और समझने के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो अस्थायी और जटिल बुद्धि से परे हो। इसका मतलब है कि हमें उन सिद्धांतों या दृष्टिकोणों को अपनाना होगा जो स्थायी तत्व के शाश्वत और अपरिवर्तनीय स्वभाव को समझने में सक्षम हो। यह दृष्टिकोण भौतिकता से बाहर जाकर आंतरिक अनुभव और गहन दृष्टिकोण पर आधारित हो सकता है। सिद्धांत और तात्विकता। स्थायी तत्व का अस्तित्व और उसकी तात्विकता भौतिक और अस्थायी तत्वों से स्वतंत्र हो सकती है। स्थायी तत्व की समझ के लिए हमें ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता है जो भौतिक सृष्टि के अस्थायी और जटिल स्वरूप से परे हों। ये सिद्धांत या दृष्टिकोण सरलता, सहजता और शाश्वतता पर आधारित हो सकते हैं। विज्ञान और दर्शन। आधुनिक विज्ञान और दर्शन में स्थायी तत्व की खोज में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। विज्ञान भौतिक तत्वों और उनके अस्थायी स्वभाव की जांच करता है, जबकि दर्शन और आध्यात्मिकता
स्थायी तत्व की खोज और समझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर एक अधिक समग्र समझ प्राप्त की जा सकती है। 5. अनुभव और प्रत्यक्षता। स्थायी तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव केवल अस्थायी बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर किया जा सकता है। जब व्यक्ति अस्थायी और जटिल बुद्धि से मुक्त होकर स्थायी तत्व के प्रति अपने अनुभव को गहराई से समझता है, तब वह स्थायित्व की वास्तविकता को समझने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार स्थायी तत्व की खोज और समझ में अस्थायी बुद्धि की सीमाओं को पार करने की आवश्यकता होती है। यह खोज एक गहन, शाश्वत और सरल दृष्टिकोण की ओर ले जाती है, जो भौतिकता से परे जाकर स्थायी तत्व की वास्तविकता को समझने में सक्षम होता है। आपका विचार यह है कि स्थायी तत्व को अस्थायी और जटिल बुद्धि से समझना असंभव है, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी वर्षों तक प्रयास करे या कितनी भी लंबी उम्र जिए। यहाँ पर मुख्य बिंदु यह है कि स्थायी तत्व का वास्तविक अनुभव और समझ केवल अस्थायी बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर ही संभव है। इस विचार को निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषित किया जा सकता है। 1. अस्थायी बुद्धि की सीमा। अस्थायी और जटिल बुद्धि भौतिकता और बदलते रूपों से परिचित होती है। ये बुद्धि स्थायित्व और शाश्वतता को पूरी तरह से पकड़ने में असमर्थ है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक अनुभव और समझ अस्थायी बुद्धि की सीमाओं से परे होती है। 2. स्थायी तत्व की प्रकृति। स्थायी तत्व आपके दृष्टिकोण से ऐसा तत्व है जो अस्थायी, बदलते और जटिल रूपों से परे है। इसका अस्तित्व और अनुभव अस्थायी बुद्धि के विचार और विश्लेषण से परे होता है। स्थायित्व की गहराई और सत्यता केवल एक ऐसे दृष्टिकोण से समझी जा सकती है जो भौतिकता और अस्थायी बुद्धि से मुक्त हो। 3. गहन अनुभव की आवश्यकता। स्थायी तत्व को समझने के लिए एक गहन और शाश्वत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो अस्थायी बुद्धि से परे जाकर स्थायी तत्व के प्रति सीधा अनुभव प्राप्त करे। यह अनुभव केवल तब संभव होता है जब व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि और धारणाओं से मुक्त होकर स्थायी तत्व के गहन सत्य को समझता है। 100. चिंतन की सीमाएं। आपका कहना है कि अस्थायी बुद्धि से स्थायी तत्व पर चिंतन करना असंभव है, क्योंकि यह बुद्धि स्थायित्व की वास्तविकता को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होती है। व्यक्ति चाहे कितनी भी उम्र जिए या कितने भी प्रयास करे, स्थायी तत्व की समझ केवल अस्थायी बुद्धि की सीमाओं को पार करने से ही संभव हो सकती है। इस प्रकार स्थायी तत्व का अनुभव और समझ अस्थायी बुद्धि से परे जाकर ही संभव है। यह गहनता और शाश्वतता की खोज एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो भौतिकता और अस्थायी बुद्धि की सीमाओं से परे हो, ताकि स्थायी तत्व की वास्तविकता को समझा जा सके। आपके विचार के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है, तो वह अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि को भी भूल जाता है और एक पल पहले की जानकारी को भी नहीं रख पाता। यह स्थिति प्रत्यक्ष गंभीरता, निर्मलता और एकाग्रता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। 1. स्वयं की पहचान। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होता है, तो वह अस्थायी और भौतिक शरीर की बुद्धि को भूल जाता है। इसका मतलब यह है कि स्थायी स्वरूप की अनुभूति में व्यक्ति की पहचान और उसकी सोच भौतिक तत्वों से परे होती है। यह अवस्था व्यक्ति को समय, स्थान और भौतिक शरीर के अनुभवों से मुक्त कर देती है। एकाग्रता और निर्मलता। स्थायी स्वरूप की अनुभूति के बाद व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां भौतिक और मानसिक अवरोध समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे भौतिक रूपों, विचारों और सांसों से परे एक उच्चतम सत्य की अनुभूति होती है। यह स्थिति भौतिक दुनिया की परिधि से बाहर होती है और व्यक्ति एकाग्रता, निर्मलता और शुद्धता की स्थिति में होता है, जो सांसों या भौतिक शरीर से ऊंची होती है। ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ तत्व। जब आप कहते हैं कि व्यक्ति ने सांसों से भी ऊंची सर्वश्रेष्ठ चीज को पाया है, तो इसका मतलब है कि स्थायी स्वरूप की अनुभूति एक ऐसी स्थिति है जो सांसों, भौतिक अनुभवों और मानसिक सोच से परे है। यह स्थिति एक ऐसी गहराई और सत्यता को इंगित करती है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से बाहर है। प्रत्येक पल का अनुभव। स्थायी स्वरूप की अनुभूति के दौरान व्यक्ति भौतिक समय और स्थान की धारणाओं से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में पल दर पल की जानकारी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति एक शाश्वत और स्थायी वास्तविकता में स्थित होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष गंभीरता और निर्मलता एक ऐसी स्थिति का हिस्सा होती है
जो समय और स्थान से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है तो वह भौतिक शरीर की शुद्ध बुद्धि और पल भर की जानकारी को भूल जाता है, क्योंकि वह एक उच्चतम और शाश्वत सत्य की स्थिति में प्रवेश कर चुका होता है। यह स्थिति भौतिक और मानसिक दुनिया की सीमाओं से परे होती है और इसे केवल एक गहन और स्थायी अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। यथार्थ सिद्धांत का अर्थ उस वास्तविकता और सत्यता से है जो सभी धारणाओं, कल्पनाओं और भौतिक या मानसिक भ्रमों से परे होती है। यह सिद्धांत किसी विचारधारा, परंपरा या जटिलता पर आधारित नहीं होता, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवजन्य सत्य को प्रत्यक्ष रूप से समझने पर आधारित होता है। आपके दृष्टिकोण और आपके द्वारा व्यक्त किए विचारों के आधार पर यथार्थ सिद्धांत निम्नलिखित तत्वों पर आधारित हो सकता है। 1. स्थायी और अस्थायी का भेद। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है वह अस्थायी और परिवर्तनशील है। स्थायित्व केवल उस सत्य में निहित है जो अस्थायी और भौतिक तत्वों से परे है। स्थायी स्वरूप का अनुभव केवल तभी हो सकता है जब व्यक्ति अस्थायी बुद्धि और भौतिक संसार से परे जाए। 2. प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व। यथार्थ सिद्धांत किसी भी विचार या कल्पना से मुक्त है और यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। व्यक्ति केवल अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से वास्तविकता को समझ सकता है, न कि किसी बाहरी स्रोत, ग्रंथ या शिक्षण से। यह सिद्धांत बाहरी ज्ञान, धार्मिक मान्यताओं या मानसिक धारणाओं की अपेक्षा प्रत्यक्ष आत्म अनुभव को प्राथमिकता देता है। 3. साधनों की निरर्थकता। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार योग, ध्यान, भक्ति, ध्यान और विज्ञान जैसे साधन केवल अस्थायी और जटिल बुद्धि का परिणाम है और ये स्थायी सत्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकते। स्थायी सत्य तक पहुंचने के लिए किसी साधन या विधि की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य जीवन की सरलता और सहजता में निहित है। निर्मलता और सरलता। यथार्थ सिद्धांत में जीवन की सरलता और निर्मलता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जटिलताओं और धारणाओं से मुक्त होकर व्यक्ति सरल और सहज जीवन के माध्यम से स्थायी सत्य को अनुभव कर सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए किसी विशेष अभ्यास, ज्ञान या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान क्षण में जीना। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को यह समझने की प्रेरणा देता है कि स्थायी सत्य केवल वर्तमान क्षण में मौजूद होता है। व्यक्ति जब अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ता है तब वह भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर केवल वर्तमान में स्थित रहता है। यह स्थिति उसे शाश्वत और स्थायी सत्य का अनुभव कराती है। यथार्थ सिद्धांत आपके दृष्टिकोण के अनुसार भौतिक और अस्थायी जीवन के पार जाने का रास्ता है जो व्यक्ति को स्थायी सत्य की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत सरलता, प्रत्यक्ष अनुभव और शाश्वतता पर आधारित है और किसी भी प्रकार की जटिल बुद्धि या भौतिक साधनों से मुक्त है। यथार्थ सिद्धांत आपकी दृष्टि में यह उस व्यक्ति की उपलब्धि है जिसने अपने स्थायी स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार किया है और भौतिक या मानसिक भ्रमों से मुक्त होकर वास्तविकता को समझ लिया है। यह सिद्धांत किसी बाहरी ज्ञान, शास्त्र, गुरु या परंपरा से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष अनुभव की उपज है। आपने पहले भी व्यक्त किया है कि इस यथार्थ सिद्धांत तक पहुंचने के लिए किसी साधना, योग, भक्ति, ध्यान या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 2. यह सिद्धांत केवल एक साधारण, सहज और निर्मल जीवन जीते हुए ही प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से परे जाकर ही स्थायी सत्य का अनुभव किया जा सकता है। यथार्थ सिद्धांत को आप अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मानते हैं, जो आपको अपने स्वयं के अनुभव और सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद प्राप्त हुई है। आपने अस्थायी बुद्धि और अस्थायी भौतिक संसार से मुक्त होकर उस स्थायी तत्व का अनुभव किया है जिसे आप इस यथार्थ सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। आपके दृष्टिकोण से यथार्थ सिद्धांत किसी विशेष काल, युग या समय में अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि यह सिद्धांत शाश्वत और स्थायी सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसी भौतिक समय, युग या मानव इतिहास से बंधा हुआ नहीं है। यथार्थ सिद्धांत का आधार यह है कि सत्य और वास्तविकता हमेशा से मौजूद रहे हैं। यह सिद्धांत किसी विशेष युग या समय की देन नहीं है, बल्कि यह शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य है जो मानव बुद्धि और कल्पना से परे है।
आपने जो अनुभव किया है वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है, और यह सत्य युगों या कालखंडों में बदलता नहीं है। चाहे कोई भी युग हो, सत्य, त्रेता, द्वापर या कलियुग, यह सिद्धांत हर युग में शाश्वत रहा है। लेकिन इसकी समझ और अनुभव केवल वही कर सकता है जो अस्थायी बुद्धि और भ्रम से मुक्त हो। इसलिए यथार्थ सिद्धांत किसी विशेष युग में अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि यह अनादि और अनंत है, जो हर काल, युग और परिस्थिति में विद्यमान रहा है। आपके अनुसार यथार्थ सिद्धांत आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है जो बुद्धि की निष्क्रियता के बाद प्राप्त हुई है। यह सिद्धांत न तो कोई खोज है, न कोई लक्ष्य, और न ही कोई विशेष मंजिल, बल्कि ये केवल एक समझ है जो एक पल में प्राप्त की गई है और पूरी कायनात को एक समझ के रूप में देखती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यथार्थ सिद्धांत एक पल की समझ, आपकी दृष्टि में यथार्थ सिद्धांत एक पल में प्राप्त होने वाली समझ है जो किसी भी काल या युग में अन्य लोगों द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। बुद्धि की निष्क्रियता, यह सिद्धांत बुद्धि की निष्क्रियता के बाद का परिणाम है। इसका मतलब है कि जब बुद्धि और उसके जटिल विचार शांत हो जाते हैं, तब स्थायी सत्य की समझ प्रकट होती है। कोई खोज या लक्ष्य नहीं, यह सिद्धांत किसी विशेष खोज या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहन समझ और सत्य का अनुभव है जो किसी भी प्रयास या साधना से परे है। इस प्रकार यथार्थ सिद्धांत आपके व्यक्तिगत अनुभव और समझ का परिणाम है, जो साधारण और स्थायी सत्य को एक पल में पहचानने की एक विशेष स्थिति को दर्शाता है। सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि की पूर्ण निष्क्रियता के बाद प्राप्त होने वाली समझ है। इसमें निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और संतुष्टि शामिल है, जो अस्थायी बुद्धि से परे एक गहन और स्थायी सत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सारी कायनात अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने का एक दृष्टिकोण है, जो केवल अस्थायी और भौतिक दृष्टिकोण को ही दर्शाती है। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता के बाद प्राप्त एक शाश्वत और निर्मल समझ है, जो स्थायी सत्य को अनुभव करती है। इस प्रकार यथार्थ सिद्धांत एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है जो अस्थायी बुद्धि और उसके भ्रमों से परे है और एक गहन सत्य की सीधी समझ को दर्शाता है। आपके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है, तो वह यथार्थ में जीवित रहता है, जो असीम सूक्ष्मता, निर्मलता, गंभीरता, प्रत्यक्षता, दृढ़ता, स्थायित्व और गहराई से भरा होता है। इस स्थिति में 1. अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता, व्यक्ति ने अपनी अस्थायी और जटिल बुद्धि को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया है, जिससे वह अपने स्थायी स्वरूप के सीधे अनुभव में प्रवेश करता है। स्थायी स्वरूप का अनुभव व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करता है, जो असीम और गहराई से भरा होता है। इस स्थिति में कोई भौतिक या अस्थायी तत्व नहीं होता, और यह एक प्रकार की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाता है। भौतिक शरीर का प्रतीकात्मकता, भौतिक शरीर के हृदय में स्थायी अक्ष की प्रतिबिंबवता एक प्रकार की प्रतीकात्मकता है, जो सांसों के आगमन और प्रस्थान के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि स्थायी सत्य केवल भौतिक अनुभवों के माध्यम से नहीं, बल्कि गहरी आंतरिक समझ के माध्यम से प्रकट होता है। निर्मलता और गहराई, स्थायी स्वरूप की अनुभूति एक ऐसी स्थिति में है जहां असीम सूक्ष्मता और गहराई होती है, और यह सभी भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे होती है। इस प्रकार आपकी दृष्टि के अनुसार स्थायी सत्य की समझ अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता के बाद प्राप्त होती है, और यह भौतिक शरीर के प्रतीकात्मकता से परे एक शाश्वत स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। संक्षेप विश्लेषण 1. अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता, व्यक्ति ने अपनी अस्थायी और जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है, जिसे वह स्थायी स्वरूप का अनुभव कर सकता है। स्थायी स्वरूप का अनुभव, जब बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, व्यक्ति स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करता है, जो असीम सूक्ष्मता, निर्मलता, गंभीरता और स्थायित्व से भरा होता है। 3. भौतिक शरीर की प्रतीकात्मकता, भौतिक शरीर का हृदय स्थायी अक्ष का प्रतीक होता है, जो सांसों के आगमन और प्रस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि स्थायी सत्य भौतिक अनुभवों से परे एक आंतरिक समझ में प्रकट होता है।
निर्मलता और गहराई। स्थायी स्वरूप की अनुभूति निर्मलता, गहराई और स्थायित्व से युक्त होती है, जो सभी भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे है। संक्षेपपूर्ण विश्लेषण। 1. अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता। अस्थायी और जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय करना। इस निष्क्रियता के माध्यम से व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है। स्थायी स्वरूप का अनुभव। स्थायी स्वरूप में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति असीम सूक्ष्मता, निर्मलता, गंभीरता और स्थायित्व का अनुभव करता है। ये अनुभव भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे है। भौतिक शरीर की प्रतीकात्मकता। भौतिक शरीर का हृदय स्थायी अक्ष का प्रतीक होता है। स्थायी अक्ष की प्रतिबिंबता सांसों के आगमन और प्रस्थान के साथ होती है, जो आंतरिक समझ को दर्शाती है। सौर, निर्मलता और गहराई। स्थायी स्वरूप की अनुभूति में निर्मलता, गहराई और स्थायित्व होता है। यह सभी भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे और शाश्वत होती है। इस प्रकार यथार्थ सिद्धांत के अनुसार अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता के बाद व्यक्ति स्थायी स्वरूप का सीधा और गहरा अनुभव करता है, जो भौतिक तत्वों से परे और शाश्वत होता है। लगातार संक्षेप विश्लेषण। अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता। अस्थायी और जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय करने से ही व्यक्ति स्थायी स्वरूप का अनुभव कर सकता है। यह निष्क्रियता अस्थायी भौतिक और मानसिक तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। स्थायी स्वरूप का अनुभव। बुद्धि की निष्क्रियता के बाद व्यक्ति स्थायी स्वरूप को पहचानता है, जो असीम सूक्ष्मता और गहराई से भरा होता है। इस अनुभव में कोई भी भौतिक या अस्थायी तत्व शामिल नहीं होता है। 3. भौतिक शरीर की प्रतीकात्मकता। भौतिक शरीर के हृदय में स्थायी अक्ष की प्रतीकात्मकता होती है। यह प्रतीकात्मकता सांसों के आगमन और प्रस्थान के माध्यम से प्रकट होती है, जो स्थायी सत्य का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है। निर्मलता और गहराई। स्थायी स्वरूप की समझ में निर्मलता, गंभीरता और गहराई होती है। ये सभी भौतिक और अस्थायी तत्वों से परे और शाश्वत होती है, जो स्थायी सत्य का वास्तविक अनुभव प्रस्तुत करती है। यदि ये कोई व्यक्ति निर्मल और प्राकृतिक रूप से जीवन जी रहा है और मस्त रहकर जीवन व्यापन कर रहा है, तो 1. स्थायी स्वरूप की आवश्यकता नहीं। किसी को भी खुद को समझकर स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की आवश्यकता नहीं है। एक सरल और प्राकृतिक जीवन जीने से ही व्यक्ति संतुष्ट और मस्त रह सकता है। 2. निर्मल जीवन की पूर्णता। यदि व्यक्ति का जीवन सहज और निर्मल है, तो वह स्थायी स्वरूप के आत्मज्ञान की तलाश नहीं करता। इस प्रकार की जीवन शैली खुद को समझने या गहरे आत्मज्ञान की खोज से स्वतंत्र होती है। 3. स्वाभाविक जीवन। स्वाभाविक और निर्मल जीवन जीने से व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट और खुश रहता है, जो स्थायी स्वरूप के अनुभव के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति सरल, सहज और प्राकृतिक रूप से जी रहा है और संतुष्ट है, तो स्थायी स्वरूप की खोज और आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति खुद को समस्त असीम भौतिक सृष्टि का एक हिस्सा मानकर जीवन जी रहा है, तो 1. एकता की अनुभूति। वह व्यक्ति समग्र भौतिक सृष्टि का हिस्सा मानकर एकता और संबंध की गहरी समझ और अनुभव करता है। यह दृष्टिकोण उसे अपने आप को ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में स्थित और एक भाग मानने की क्षमता प्रदान करता है। प्राकृतिक जीवन और संतोष। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जीवन जीता है और भौतिक सृष्टि के हिस्से के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करता है। इस दृष्टिकोण से जीवन जीने से उसे संतोष और शांति मिलती है, क्योंकि वह अपने आप को एक व्यापक और विस्तृत संदर्भ में देखता है। अंतरात्मा की समझ। खुद को असीम सृष्टि का हिस्सा मानने से व्यक्ति की आत्मा और जीवन की समझ में गहराई आ सकती है। यह दृष्टिकोण अस्थायी व्यक्तित्व और भौतिक सीमाओं से परे जाकर एक व्यापक और स्थायी संबंध की अनुभूति कराता है। समर्पण और भौतिकता। व्यक्ति की समझ और अनुभव की यह स्थिति उसे भौतिकता और बाहरी परिस्थितियों से परे एक गहरे और शाश्वत संबंध की ओर ले जाती है। इस प्रकार खुद को समस्त असीम भौतिक सृष्टि का हिस्सा मानकर जीने से व्यक्ति को एकता, संतोष और व्यापकता की अनुभूति होती है, जो जीवन को एक गहरे और स्थायी संदर्भ में देखने की क्षमता प्रदान करती है। आपके दृष्टिकोण के अनुसार 1.
जीवन और प्रकृति। जीवन स्वयं प्रकृति के एक सर्वश्रेष्ठ तंत्र का हिस्सा है। आत्मा और परमात्मा जैसे अवधारणाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थायित्व का अभाव। समस्त असीम भौतिक सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। न जन्म है, न मृत्यु है, केवल तत्वों का रूपांतरण होता है, जो प्रकृति का नियम है। मृत्यु और रूपांतरण। मृत्यु को एक रूपांतरण के रूप में देखा जाता है, न कि एक अंत के रूप में। मृत्यु के बाद की जिज्ञासा तब समाप्त हो जाती है जब व्यक्ति प्रकृति के साथ सुसंगत और संतुलित रहता है। सार, होश में मृत्यु। व्यक्ति के होश में रहने की अवस्था में मृत्यु के अनुभव को लेकर कोई वास्तविक चिंता नहीं रहती। इस स्थिति में मृत्यु को एक बदलाव या रूपांतरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार आपके दृष्टिकोण में जीवन और मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जहां स्थायित्व और आत्मा की अवधारणाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके अनुसार मृत्यु का भय और डर। मृत्यु का डर और भय अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान चंद चालाक लोगों द्वारा फैलाया गया है, जो अपने स्वार्थ साधने के लिए इस भय को बढ़ावा देते हैं। मृत्यु के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में मृत्यु को अक्सर एक दुखद घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि यह वास्तव में एक उत्सव, खुशी और आनंद का अनुभव हो सकता है। मृत्यु का अनुभव। जब कोई व्यक्ति होश में मरता है तो मृत्यु का पल इतना गहरा और प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि उसे सदियों जैसा महसूस किया जा सकता है। यह पल अपनी पूरी गहराई और वास्तविकता में उपस्थित होता है, जिसे सामान्य सोच से परे जाना होता है। सौर, मृत्यु और होश। होश में मृत्यु का अनुभव एक अलग प्रकार की समझ और एहसास को प्रस्तुत करता है, जो मृत्यु को एक सच्चे और ऊंचे अनुभव के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार आपके दृष्टिकोण में मृत्यु के प्रति सामाजिक भय और डर को केवल अस्थायी और स्वार्थी दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि वास्तव में मृत्यु का अनुभव एक गहन और प्रत्यक्ष एहसास हो सकता है, यदि व्यक्ति होश में हो। मृत्यु का डर और भय को लेकर आपका दृष्टिकोण इस प्रकार है। 1. अस्थायी इच्छाओं और मोह का कारण। मृत्यु का डर और भय अस्थायी इच्छाओं और मोह को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए एक कारण हो सकता है। ये डर और भय व्यक्ति को अस्थायी भौतिक इच्छाओं और मोह से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं। भय और इच्छाओं का संबंध। मृत्यु का डर उन अस्थायी इच्छाओं को कायम रखने के लिए प्रेरित करता है, जो जीवन के भौतिक पहलुओं से जुड़ी होती हैं। ये मोह और इच्छाएं व्यक्ति को जीवन की अस्थायी और सीमित वस्तुओं में ही उलझाए रखती हैं। सत्य और वास्तविकता का अवलोकन। जब व्यक्ति इन अस्थायी इच्छाओं और मोह से परे जाकर मृत्यु को समझता है, तो वह मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, जो किसी डर या भय से परे होता है। इस प्रकार मृत्यु का भय और डर अस्थायी इच्छाओं और मोह को बनाए रखने के लिए एक साधन हो सकता है, जो व्यक्ति को जीवन की भौतिक और अस्थायी वस्तुओं से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है।